तो उस जाजपुर में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम था बंधु महंती। पंडित जी का नाम था बंधु महंती। थोड़ा सा उनका नित्य क्रिया था, रोज भीख मांगने जाते थे, क्योंकि उस ब्राह्मण का केवल 3 काम, शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा। तो भिक्षा में जो भी कुछ मिलता था उसी से अपने परिवार का भरण पोषण पालन करता था। ज्यादा संपत्ति था नहीं उसके पास। उसके पत्नी थे, उसके 2 बच्चे थे। संयोगवश उस समय अकाल पड़ा भारतवर्ष में। अकाल, जब अकाल पड़ा तो अकाल में तो जीना मुश्किल रहता है, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं। अब वो भीख मांग के जीवन जीता था। अकाल में तो उसको भीख भी कहां से मिलेगा? आदमी के घर में, लोगों के घर में स्वयं खाने के लिए अन्न नहीं, बड़े मुश्किल से जी रहे हैं, अब कोई किसी को भीख कैसे देगा? तो अब उसकी जीवन बड़ा व्यथित हो गया। छोटे छोटे बच्चे थे। बंधु महंती तो जैसे तैसे पानी पी करके जीवन काट लेते थे, उसके पत्नी जीवन काट लेती थी, लेकिन उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे, इतना गरीबी कि उन लोगों के बच्चों को पिलाने के लिए पसिया, पसिया जानते हो ना आप लोग, माड़ जिसको बोलते हैं, जो चावल पसाते समय जो निकलता है, उसको भी यदि हम बच्चे को पिला रहे तो वो भी पिलाने के लिए नहीं था उनके पास। उसके बच्चे लोग भूख के मारे तड़पते थे, रोते थे, बिलखते थे। अपने पिताजी से, बंधु महंती से, अपने माँ से कहते थे, माँ भूख लग रहा है, बोलते बोलते बेहोश हो जाते थे। पेट में क्या करती थी उसके माँ? कच्चा कपड़ा को बांध देती थी ताकि भूख दब जाए, पेट दबे रहे तो भूख न लगे। कितना गरीबी सोचो, कच्चा कपड़ा को बांध देती थी। एक वस्त्र था बस उसकी पत्नी के पास, उसी को पहन करके आधा को धोती थी और सुखाती थी, और सूखे हुए हिस्से को फिर शरीर में लपेटती थी, दूसरे हिस्से को धो के सुखाती थी। इतने गरीबी। बंधु महंती फटे टूटे धोती को पहनता था, अर्धनग्न रहता था। बड़े गरीबी। उसके बच्चे लोगों के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं। उसके बच्चे लोग बार बार भूख के मारे तड़पते तड़पते बेहोश हो जाते थे। उसकी पत्नी जो थी बंधु महंती की, बंधु महंती से कहती है, स्वामी क्या ऐसा कोई नहीं है आपके जीवन में जो आपका सहायता प्रदान कर सके, जो थोड़ा सा धन दे दें आपको? हम लोग भूखे पेट रह जाएंगे स्वामी, इन बच्चे लोगों के भूख हमसे देखा नहीं जा रहा है, कोई तो होंगे ना आपके। बंधु महंती चारों तरफ सोचता है, बोले संसार के जो रिश्ते नाते हैं किसको मैं अपना बोलूं, क्योंकि संसार में जितने लोग हैं सब लोग केवल सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब आते हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब आते हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब आते हैं, बातों का क्या। बंधु महंती चारों तरफ देखता है, बोले सब स्वार्थी हैं, क्योंकि एक बार आपके जीवन में दुख आए सब साथ छोड़ देंगे, और एक बार आपके जीवन में सुख आए और नए नए रिश्ते बन जाएंगे। जो दूर के रिश्ते भी, वो मेरा भाई है, वो मेरा जीजा है, वो मेरा चाचा है, वो मेरा भतीजा है, अनेक प्रकार के रिश्ते बताएंगे आप, ठीक है। अरे एक बार आपके जीवन में विपत्ति आ जाए सब साथ छोड़ देंगे, कोई पहचानेंगे नहीं आप।
बंधु महंती बोला नहीं मेरे कोई नहीं है। बोले अच्छा से याद करो ना स्वामी, कोई तो होंगे आपके जो इस समय हमारे सहायता प्रदान करें। बहुत देर सोचने के बाद बंधु महंती के मन में एक बात आया। बंधु महंती कहता है मेरा एक बंधु है। बंधु यानी दोस्त मित्र। बंधु महंती कहता है हाँ मेरा एक बंधु है, वो मेरे को धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो जो मेरा बंधु है वो केवल मौका देता है, धोखा नहीं देता। लेकिन वो यहां से बहुत दूर में रहता है, उसके पास में जाऊं कैसे? बोले चलो ना जाते हैं स्वामी। उसके पत्नी को पता नहीं है कौन से बंधु की बात कर रहा है। जाजपुर से बहुत दूर है। 4 दिन के यात्रा के बाद पहुंचे वो लोग पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र। पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र जिसको मर्त्य वैकुंठ कहते हैं, जिसको भूस्वर्ग भी कहते हैं, जिसको शंख क्षेत्र भी कहते हैं, उसको विमला पीठ भी कहते हैं, उसको नीलांचल भी कहते हैं, नीलाद्री भी कहते हैं, भक्त वत्सलता का आश्रय स्थल भी कहते हैं, जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। पहुंचे जगन्नाथपुरी वो लोग 4 दिन की यात्रा के बाद। 4 दिन के यात्रा के बाद जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो उन लोगों के पहुंचते तक के रात्रि हो गया था। रात्रि हो गया था तो विचार किए, बोले एक काम करूंगा, सुबह मिलूंगा बंधु से, अभी तो रात हो गया है, मंदिर का पट बंद हो गया। जगन्नाथ जी ही थे उसके बंधु, वो जगन्नाथ जी को बंधु बोलते थे। तो उसके पत्नी बोली कहाँ है जी आपके बंधु? बोले लगता है मेरे बंधु सो गए, दरवाजा बंद हो चुका है उनका, सुबह जाऊंगा अपने सारे बात बंधु को बताऊंगा, वो कुछ सहायता करेंगे। दूसरे दिन सुबह हुआ, इतना ज्यादा भीड़ था मंदिर में, पर्व विशेष था, अंदर घुसने के लिए उसको समय ही नहीं मिला। मंदिर के बाहर चारों तरफ सिंह द्वार, गज द्वार, अश्व द्वार, 4 द्वार हैं भगवान के। वहीं फिर रह गया 2 दिन। एक तो 4 दिन के यात्रा का भूख, 1 दिन और खाली पेट। अब उसके बच्चे लोग तड़पने लगे, रोने लगे। तो दक्षिण द्वार में आप लोग देखे होंगे जगन्नाथपुरी के मंदिर में 4 द्वार हैं, जिसमें दक्षिण द्वार के बगल में हनुमान जी हैं, जिसको बेड़ी हनुमान बोलते हैं, जो समुद्र की आवाज को अपने कानों में सोख रहे हैं। मंदिर के अंदर तक आवाज नहीं जाएंगे, जगन्नाथ जी उसको वहां पे बेड़ी बांध के रख दिए हैं। तो वहीं दक्षिण द्वार में जो बेड़ी हनुमान है, उन्हीं के पास जो जगन्नाथ जी के आग्नेय कोण में पाकशाला है, जहां भोजन बनता है। तो भोजन बनता है तो जगन्नाथ जी के भोजन के जो पसिया है, जिसको पसाते हैं, तो पसिया पसाए थे माड़, तो माड़ बह रहा था, बाहर में निकलता है, वहीं पे आप लोग देखना निकलता है बाहर में। वहां पे एक बड़ वृक्ष भी है, तो वहां पे माड़ा निकल रहा था। निकलते समय उसी माड़ को झोंकते हैं और अपने बच्चों को पिलाते हैं। उसके बच्चे लोग माड़ पीने के बाद थोड़ी देर तक उनका भूख शांत हुआ। उसके पत्नी कहती है कैसे आप आदमी हो जी, आप तो बोले थे यहाँ आपके बंधु रहते हैं, क्या आपके बंधु को आपसे मिल, अब उसको पता नहीं क्या पाए हो, और आप इतने गर्व से आ गए कि मेरे बंधु वहां है, वो मेरे सहायता प्रदान करेंगे। आपको यहाँ आए 2 दिन हो गया, इतने लंबा यात्रा करके आए हो, आपके बच्चे भूखे हैं, माड़ पी रहे हैं, गंदा माड़ कहां से बह के आ रहा है, कैसा बंधु है आपका? बोले नहीं उसको पता नहीं है रे, उसको पता चलेगा तो आएंगे, उसके विश्वास को देखो, उसको पता नहीं है, उसको पता चलेगा तो आएंगे। अब वहीं पर बड़ वृक्ष के नीचे जहां पर वो पसिया माड़ बहता, वहां पर वो सो गए। रात्रि के 1 बजे दक्षिण द्वार से भगवान महाप्रभु नीलाद्रीनाथ बाहर निकले, आवाज दिए ओ बंधो। फिर दोबारा आवाज दिए ओ बंधो। बंधु महंती चमक के उठा। चमक के उठने के बाद चारों तरफ देखता है, बोले कौन मेरे को बुला रहा है? दक्षिण द्वार में देखे ऊर्ध्वकुंड धारण किए हुए, जिसके ललाट में अत्यंत सौम्य अलौकिक सुंदरता, जिसके मुखमंडल में, जिसके मुखमंडल को देखने मात्र से अलौकिक शांति प्राप्त हो रहा हो। श्याम वर्ण पीले रंग के वस्त्र से आच्छादित पट पीतांबर धारण किए हुए, गले में तुलसी और कमल की माला से सुशोभित, हाथ में एक सोना के थाल लिए हुए, सोने के थाली, और उस सोने के थाली में नाना प्रकार के व्यंजन और पकवान मिष्ठान बने हुए हैं।
उधर अंदर में भोग लग रहा है जगन्नाथ जी के, शयन आरती का महाभोग। भोग जगन्नाथ जी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। बलराम जी देखे जगन्नाथ जी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी तो वहां है नहीं, वो तो बाहर निकल गए हैं। सुभद्रा जी देखी जगन्नाथ जी में भोग नहीं लग रहा है, महालक्ष्मी के पास संदेश गया। महालक्ष्मी जी देखी प्रभु आज क्यों भोजन नहीं कर रहे हैं। महालक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आई, मंदिर तो मेन महालक्ष्मी का है, मंदिर का नाम ही श्री मंदिर है। देखी बोले प्रभु नहीं खा रहे, बोले प्रभु तो मंदिर में है ही नहीं, बोले प्रभु कहाँ है। पीछे पीछे महालक्ष्मी खोजते हुए निकली, बलराम जी निकले, मां सुभद्रा निकली। देखते हैं तो जगन्नाथ जी दक्षिण द्वार में बेड़ी हनुमान जी के पास खड़े हुए, हाथ में सोने के थाल लेके। बंधु महंती को बुलाए, बंधु महंती आए। बंधु महंती बोले आप कौन? जगन्नाथ जी बोले जिसको बंधु है बोल के तुम यहाँ तक आए हो, मैं वही तुम्हारा बंधु। ले जाओ अपने बच्चों को खिलाओ, और तुम्हारी पत्नी से कह देना मेरे को पता नहीं चल पाया था कि तुम आए थे, मेरे को जैसे पता चला मैं आ गया। भोजन कराओ, तुम भी भोजन करो। तो बोले भोजन करने के बाद एक थाल आपका सोने का थाल है, कीमती थाल, मैं कैसे करूंगा? बोले सुबह दे देना मंदिर में पंडव। प्रभु उनको गले लगाए, आलिंगन किए। आलिंगन करने के बाद सोने के थाल लेके आए, अपने पत्नी को उठाया, बोले ए उठ, देख मेरे बंधु मेरे लिए भोजन लेके आए हैं हम लोगों के लिए। उसकी पत्नी उठी, देखे चमकते हुए सोने के थाल, भोजन को रखे सामने। उसकी पत्नी कहती है वास्तव में धन्य है आपके बंधु, आज इस संसार में चारों ओर अकाल छाया हुआ है, कोई एक दाना अन्न देने के लिए तैयार नहीं। उस सोने के थाल में 56 भोग लेके आए हैं आपके लिए स्वामी, आपसे अद्भुत प्रेम करते हैं। बंधु हो तो कोई ऐसा मित्रता कोई निभाए तो ऐसे निभाना चाहिए। मैं कभी नहीं सोची थी कि आपके ऐसे भी बंधु होंगे। बैठे, उसके बच्चे लोग भोजन ग्रहण किए, उसके पत्नी भोजन की। क्या अलौकिक स्वाद, महाप्रभु के महाप्रसाद है स्वाद। महालक्ष्मी जिसके भोग का संचालन करती है, स्वयं माँ जिसके भोग का निरीक्षण करती है, स्वयं नीलांचल विहारणी दारू जननी भगवती मंगला जिसके भोग का संरक्षण करती है, कुबेर देवता ही परिचार जिसके भंडार गृह के चाकर कुबेर हैं। भोजन ग्रहण की अलौकिक स्वाद। बहुत दिन के थके थे, बहुत लंबा यात्रा था, बहुत दिन के भूखे थे। महाभोग ग्रहण करने के बाद आलस्य आया। आलस्य आया तो विचार किया कि सोने के थाल को कैसे करूं। बोले कोई चुरा लिए तो, बोले एक काम करता हूँ सिराहने में रख के सो जाता हूँ, सुबह जैसे मंदिर का पट खुलेगा वापस कर दूंगा। भगवान का थाल है, भगवान के महाभोग का थाल है। अपने सिराहने में रख करके सो गए। थके थे, उठने में विलंब हुआ। सूर्य की किरण पड़ा उस थाल में, सोने के थाल था, चमकने लगा। जब सोने के थाल चमकने लगा तो अब इधर भगवान में सुबह भोग लगाना है, भोग थाली गायब। पूरा मंदिर में अफरा तफरी मच गया। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के भोग थाल चोरी हो गया, भोग थाल चोरी हो गया। सब विचार के राजा के पास संदेश गया, बोले महाप्रभु के महाभोग का जो मुख्य थाल है जिसमें भोग लगता है वो चोरी हो गया है। चिल्लाने लगे, बोले कहाँ है कहाँ है कहाँ है, कहीं नहीं दिखे। अचानक एक पंडा के नजर पड़ा, सोने के थाल के ऊपर में सिर रख करके कोई पागल जैसा आदमी दक्षिण द्वार में बरपेड़ के नीचे सोया है। बोले चोर है, यही चोरी किया है रात को। आके सब लोग बंधु महंती को पीटने लगे। बंधु महंती बोल रहे हैं कि मैं चोरी नहीं किया हूं, मेरे को मेरे बंधु ला करके दिए हैं। बोले कौन है तुम्हारा बंधु? बोले स्वयं जगन्नाथ जी है मेरे बंधु, वही दिए हैं मेरे को इसको। कोई मानने के लिए तैयार नहीं। बोले इतने बड़े महाप्रभु तुमको भोग थाल ला के देंगे रात को, झूठ बोल रहे हो, तुम चोरी किया हो। मारने लगे। उसके सिर में चोट लग गया, कोहनी में चोट लग गया। भोग थाल छीन के ले गए उनसे। वहां पे वो मूर्छित होकर गिर पड़ा था। अब भोग थाल में सुंदर भोग सजाए। भोग सजाने के बाद महाप्रभु को भोग लगाने के लिए पंडा लोग पहुंचे। जाके देखते हैं तो महाप्रभु के जो विग्रह है दारू विग्रह है, लकड़ी के भगवान है। उनके जो यहाँ पे जो भगवान लगाते हैं जिसको मुक्तामणि बोलते हैं, वो जो लगा है मुक्तामणि, मुक्तामणि के बगल में से खून बह रहा है। भगवान के जो आजानुभुज है उसके भगवान के कुहनी के पास से खून टिपक रहा है। सारे पंडा लोग बोले क्या ये तो घोर अपशगुन है, महाप्रभु के माथे से खून बह रहा है, महाप्रभु की कुहनी से खून बह रहा है, क्या हुआ? राजा के पास संदेश भेजे। राजा बोले हम लोगों से शायद कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया होगा, महाप्रभु रुष्ट हैं। जब भी ऐसे कोई स्थिति आता है तो महाप्रभु के गरुड़ स्तंभ के पीछे बैठ करके राजा भगवान के ध्यान करते हैं, तो भगवान उनको जानकारी देते हैं कि वहां जो घटना घटा है क्यों घटा है।
वहां के मुख्य पंडा सहित राजा बैठे गरुड़ स्तंभ के पीछे। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी कहने लगे, मेरा एक बंधु आया था, तुम्हारे पंडा लोग उसको मारे हैं, उसके माथे में चोट लगा है, उसके कोहनी में चोट लगा है, उसका खून बह रहा है, तो मेरा कैसा नहीं बहेगा। वास्तव में वो सोना के थाल मैं दिया हूं, जाओ उसको बुला के लाओ, उसके रहने के लिए उचित व्यवस्था करो, तो यही रहेगा, मेरा बंधु है। और जहां पे सोया है वहां पे उसके लिए कुटी बनाओ, मेरे भोग लगने के बाद रोज सबसे पहले मेरे भोग लेकर के उसको देना, पहले वो खाएगा। सब लोग भगवान से क्षमा मांगे, बंधु महंती से क्षमा मांगे। उसी स्थान में बंधु महंती के लिए कुटी बनाए, और बंधु महंती के लिए कुटी बनाने का बाद आज भी कभी आप लोग जाओगे जगन्नाथपुरी देखना, दक्षिण द्वार में जो बेड़ी हनुमान है उसके बगल में जहाँ पे मंदिर का उपसिया गिरता है भगवान का, वहीं पे एक छोटा सा मंदिर है बंधु महंती का, जाजपुरिया बंधु बोलते हैं उसको, जाजपुर का था। तो भगवान में भोग लगने के बाद एक पात्र में भोग आता है। जगन्नाथ जी बोले, उस सोने के थाल के लिए मेरे बंधु के ऊपर उंगली उठाए थे तुम, उस सोने के थाल के लिए मैं दिया था, तुम मेरे बंधु के ऊपर चोर से देखिए, आज के बाद अब मैं सोने के थाल में भोजन नहीं करूंगा। बोले आज के बाद अब मैं मिट्टी के पात्र में भोजन ग्रहण करूंगा, सोना का थाल नहीं चाहिए मेरे को। अब जगन्नाथ जी में मिट्टी के पात्र में भोग लगना शुरू हुआ, मिट्टी के पात्र में भोजन। भक्त वत्सलता का आश्रय स्थल, वो भाव प्रधान देवता है। ये एकमात्र ऐसे देवता है, ये नहीं देखते कि तुम्हारे वेद मंत्र में शुद्धता कितना है, तुम्हारे मंत्र में क्लिष्ट कितना है, तुम्हारे मंत्रोच्चारण में शुद्धता कैसा है। वो स्वयं अपूर्ण है, उसकी मूर्ति ही पूर्ण नहीं है, लेकिन अपूर्ण होते हुए भी संपूर्णतम ब्रह्म है। वो ये नहीं देखते कि रीति क्या है, नीति क्या है, सिद्धांत क्या है, नियम क्या है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो केवल देखते हैं प्रेम कितना करता है ये मेरे से। इसीलिए मैंने कहा, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगन को नारायण मिल जाए।